हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब न्यू एनरोलमेंट करते हैं, चाहे हेड ऑफ फैमिली बेस्ड हो चाहे डॉक्यूमेंट बेस्ड हो, वो सारा ईसीएमपी सॉफ्टवेयर में ओनली ब्लैंक शो होता है, यानी कि उसका आगे स्टेटस शो होता नहीं है। जैसे कि हम जो भी हम अपडेट करते हैं, चाहे नंबर लिंक करते हैं, चाहे एड्रेस अपडेट, डेट ऑफ बर्थ, चाहे नेम करेक्शन, कुछ भी करते हैं, यानी अपडेट वाला काम सारा वो बगल में आपका दिस एनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस शो होता है। लेकिन जो न्यू एनरोलमेंट कर रहा है, चाहे डॉक्यूमेंट बेस्ड हो चाहे एचओएफ बेस्ड हो, सारा वो ब्लैंक में शो होता है। सभी लोगों को डाउट हो रहा है कि वो प्रॉब्लम आखिर हो क्यों रहा है, क्या सिर्फ उसी के साथ हो रहा है जो एनरोलमेंट कर रहा है? लेकिन नहीं भाई, देखिए जो लोग इंडिया में जितने भी ईसीएमपी ऑपरेटर है, जितने लोग न्यू एनरोलमेंट का काम करते हैं, सभी के साथ वो प्रॉब्लम हो रहा है। कॉमन प्रॉब्लम है, कभी कभी ऐसा होता ही है। लेकिन हो क्या रहा है, जो क्यूसी टीम है, क्यूसी टीम क्या कर रही है, अभी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जो न्यू एनरोलमेंट का डेटा है, यानी कि अगर आप एनरोलमेंट करते हैं, अब मैं इस समय का बात कर रहा हूँ, आगे का पता नहीं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है कि आपका सही हो जाए प्रॉब्लम ये वाला। वो क्या, अगर आप एनरोलमेंट करते हैं आज से 20 डेज के बाद उसका स्टेटस शो हो रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, देखा भी, जो भी हम न्यू एनरोलमेंट कर रहे हैं, आज मैंने किया तो 20 दिनों के बाद चेक करिएगा तो आपका स्टेटस प्रोसेस में दिखाएगा या फिर डायरेक्टली जनरेट दिखाएगा। ऐसा भी हो रहा है, क्योंकि देखिए न्यू एनरोलमेंट ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, हो जा रहा है। सिर्फ वो अपलोडिंग होने में इतना टाइम लग रहा है, यानी कि जो डेटा अपलोड हो रहा है उसके बाद स्टेटस शो होने में 20 डेज लग रहा है कम से कम। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बात रहा डेट ऑफ बर्थ चेंज का, यानी अब जो भी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं उसमें कंडीशन क्या है कि जो भी हम डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहे हैं, अगर उस बर्थ सर्टिफिकेट पे क्यूआर कोड हो या फिर मार्कशीट यूज कर रहे हैं, मार्कशीट पे भी क्यूआर कोड आ गया लेटेस्ट वाला में, लेकिन जो ओल्ड मार्कशीट है, यानी कि जो जेन्यून है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो ऑटोमेटिक यूआईडी का सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है और क्यूसी टीम उसको वेरीफाई करते हैं। क्योंकि यूआईडी का जो क्यूसी टीम है उसके पास हर तरह का सॉफ्टवेयर होता है, जिससे वो हर चीज का डेटा को चेक कर सकता है। जो हम लोग नहीं कर सकते वो लोग चेक कर सकते हैं, यानी कि मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट है, सीआरएस का बर्थ या कोई भी बर्थ, वो सारा कुछ वो वेरीफाई कर सकते हैं, इजीली चेक कर पाते हैं। लेकिन जो भी क्यूआर कोड वाला में क्या होता है, बहुत आसानी से वो लोग वेरीफाई करते हैं, जिसके कारण डेट ऑफ बर्थ चेंज आसानी से हो जाता है। वही किसी किसी का होता है कि 2012-13, यानी कि जो ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट होता है, चाहे प्रिंटेड हो चाहे मैनुअल, अगर आप उससे करते हैं तो काफी समय के लिए होल्ड पे चला जाता है, फिर एनरोलमेंट जो आपका स्टेटस प्रोसेस में ही रहता है। तो इसका रीजन ये होता है, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में क्यूआर कोड है, अगर वो जनरेट है, यानी कि पूरा जो क्यूआर कोड एकदम ओरिजिनल वेरीफाई हो रहा है सीआरएस की वेबसाइट पे, यानी कि वो 7 से 10 दिनों में ही बन जा रहा है। न्यू एनरोलमेंट का सिर्फ टाइम ले रहा है अभी, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रहा है वो इजिली हो जा रहा है। और बात रहा नेम करेक्शन का, सरनेम, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हमसे कि सरनेम नहीं हो पा रहा। देखिए वोटर आईडी से अगर आप सरनेम करते हैं तो बहुत सारे केसेस में रिजेक्ट भी होता है और बहुत सारे केसेस बन भी जाता है। लेकिन अभी यूआईडी इस पर काम ही कर रहा शायद, हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत बार इसके पहले नाम में रिजेक्शन हो रहा था, माइनर से माइनर प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या है कि लगभग 40-50% रिकवर हो चुका है, यानी कि जो प्रॉब्लम था लगभग 50% हो रहा है, तो 50% रिजेक्ट अभी भी हो रहा है, यानी कि इसमें थोड़ा टाइम हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको वोटर आईडी में जो सरनेम चेंज करे तो कोई गैजेट ही देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इजीली जिस तरह नॉर्मली पहले काम करते तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिजेक्शन होता है तो डायरेक्टली काउंट होता है DOI 2 में, और DOI 2 में काउंट है ना, अगर 30 हो गया तो आपका आईडी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बात ये कि जितना भी DOB हम कर रहे हैं नॉर्मली, यानी क्यूआर कोड है तो 7 से 10 दिनों में जनरेट हो रहा है, किसी का 3 से 4 दिन में भी हो जा रहा। बात रहा सरनेम चेंज करने का, अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट लगाते हैं, ओरिजिनल जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उससे भी तुरंत हो रहा है। लेकिन जो चीज मैनुअल है, यानी कि जो ओल्ड है, उस पर समय ले रहा है, क्योंकि आप जानते होंगे सीआरएस का जो बर्थ सर्टिफिकेट है 2015 में वो ऑनलाइन आया था सीआरएस वाला, जिसके कारण बहुत आसानी हो गया। किसी का बर्थ खो भी जाता तो आसानी से प्रिंट आउट आपका ई बर्थ प्रिंट कर सकते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सीआरएस वाला बर्थ कुछ फ्रॉड होने के कारण, जिसकी वजह से वो प्रिंट नहीं हो पाता, यानी कि ओनली चेक कर सकते, वो डाउनलोड नहीं कर सकते। डाउनलोड सिर्फ आपका ब्लॉक से ही हो सकता है, यानी म्यूनिसिपल हो गया, पंचायत एरिया हो गया, सिर्फ वहां से बर्थ डाउनलोड हो सकता है। इसी कारण किया गया कि सब कुछ डेटा जो वेरिफिकेशन है इजिली सीआरएस की वेबसाइट पे हो सके, जिसके कारण सब कुछ फास्ट हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो एनरोलमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है अभी, जो ब्लैंक आ रहा है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, मैं इसको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हमारे सिस्टम को मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईसीएमपी का जो सॉफ्टवेयर में सारा जो डेटा है न्यू एनरोलमेंट का, जहां मैं दिखा रहा हूँ ट्राई करके फास्ट दिखाने का, सभी जगहों पे देखिए यहाँ पे सारा जो एनरोलमेंट है बिल्कुल एकदम ब्लैंक शो हो रहा है। जितने भी न्यू एनरोलमेंट है सारा का सारा ब्लैंक शो हो रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, और यानी कि जिसका आप काम कर रहे हैं बिल्कुल वो भी सेफ है, आराम से वो बन जाएगा। अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स को अटैच किए हैं तो बिल्कुल मानकर चलिए 20 डेज में अगर प्रोसेस में जा रहा है तो यानी कि महीने भर के अंदर आधार बन भी जा रहा है। लेकिन ऐसा बात है कि देखिए
पूरा इंडिया में हर जगह आधार बनता है, ठीक है। हर जगह हर सेंटर पे जो एनरोलमेंट 18+ है, चाहे न्यू एनरोलमेंट का ईसीएमपी जो करते हैं, सभी लोग डेटा डेली डालते हैं, रोज का रोज बनता है। इसमें क्या होता है कि कम से कम तो कुछ लोग का ऐसा होता है जिसका बहुत समय के लिए 6 महीना 9 महीना यानी कि साल भर भी प्रोसेस में ही दिखाता है। तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये कॉमन प्रॉब्लम है, किसी न किसी के साथ ये होता है। क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बना रखा हूँ, ये डेटा जो प्रोसेस है बहुत समय के लिए क्यों रहता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा हूँ। तो बात यही कि भाई देखिए, जो आपका प्रॉब्लम है न्यू एनरोलमेंट वाला, इसके लिए वेट करिए आप, बिल्कुल ये सॉल्व हो जाएगा। 30 से 35 डेज के अंदर ही आपका जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।